अब धर्म सुधार आंदोलन के कारण, तो 19वीं शताब्दी में जो धर्म सुधार आंदोलन है उसके प्रमुख क्या कारण थे, किस कारण से ये धर्म सुधार आंदोलन है। तो हिंदू समाज ने क्या किया, मध्यकाल में जब मुस्लिम आक्रमण हुए तो हिंदू समाज ने अपनी रक्षा के लिए चारों ओर नए नियम बनाए, मतलब चार दीवारी खड़ी कर दी। तो सामाजिक ढांचे को सुरक्षित करने के लिए प्रथा, जाति प्रथा के बंधनों को उन्होंने कठोर कर दिया और स्त्रियों को बचाने के लिए प्रदा प्रथा, बाल विवाह प्राय आवश्यक मान्यताएं बन गई। किंतु 19वीं शताब्दी में जब पाश्चात्य संस्कृति से संपर्क हुआ, भारतीय समाज को परिष्कृत करने तथा नया सामाजिक धार्मिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रयास हुए, तो इन प्रयासों के फलस्वरूप भारतीय जीवन में नई चेतना की लहर उत्पन्न हो गई। मतलब क्या किया, मध्यकाल में जब मुस्लिम आक्रमणकारी आए तो उनकी वजह से हिंदू समाज ने क्या किया, नए नए नियम बना दिए, जाति प्रथा को कठोर कर दिया, प्रथा प्रथा, बाल विवाह, ये सारी आवश्यक मान्यताएं बन गई। किंतु 19वीं शताब्दी में जब भारत पाश्चात्य संस्कृति के संपर्क में आया, तब भारत को परिष्कृत करने का, नए समाज को प्रसिद्ध करने का, सामाजिक धार्मिक दृष्टिकोण विकसित करने के प्रयास शुरू हो गए, क्योंकि समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के प्रयास शुरू हो गए। तो इन प्रयासों के फलस्वरूप भारतीय जीवन में नई चेतना की लहर उत्पन्न हो गई। राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद आदि सुधारकों ने हिंदू धर्म, समाज और संस्कृति में सुधार लाने हेतु आंदोलन छेड़ दिया। तो 19वीं शताब्दी में जो धर्म और एवं समाज सुधार आंदोलन है, उसमें उसके मूल कारण अनेक माने गए हैं। तो सबसे पहला क्या है, भारतीय समाज और धर्म में दोष। तो उन मध्यकाल के बाद भारतीय समाज में जो दोष उत्पन्न हो गए थे उनको दूर करने का प्रयास किया गया। तो भारतीय समाज में, समाज और धर्म में अनेक अंधविश्वास उत्पन्न हो गए। 19वीं शताब्दी के आरंभ में ईसाई पादरियों को भारत में प्रचार करने की छूट दे दी गई। ईसाई मिशनरियों ने स्थान स्थान पर हिंदू धर्म की कठोर आलोचना आरंभ कर दी। बहुदेववाद, अवतारवाद, मूर्ति पूजा की कठोर आलोचना की। समाज में प्रचलित कृतियों के लिए भी धर्म को दोषी ठहराया गया। तो क्या हुआ, भारतीय और समाज में अनेक अंधविश्वास उत्पन्न हो गए। तो 19वीं शताब्दी में जब ईसाई पादरियों को भारत में धर्म प्रचार का अवसर मिला, तब उन्होंने क्या किया, इस ईसाई मिशनरियों ने स्थान स्थान पर किसी हिंदू धर्म की बुराइयां की, बहुदेववाद, अवतारवाद, मूर्ति पूजा की आलोचना की, है ना, और धर्म को ही इसका दोषी ठहराया। अतः भारतीय समाज और धर्म में उत्पन्न दोषों का निवारण अनिवार्य था। ईसाई मिशनरियों के प्रचार ने भारतीयों को चुनौती दी। भारत में 19वीं शताब्दी में कई सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुए, इसलिए आरंभ हुए कि ईसाई धर्म से हिंदू धर्म की रक्षा किस प्रकार की जाए, जो अपना हिंदू धर्म है उसकी रक्षा किस तरह से की जाए। तो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति से संपर्क होने पर प्राचीन हिंदू धर्म को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न आरंभ हुए, जिससे भारतीयों में एक नया दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ और जिससे अंधविश्वास का स्थान आध्यात्मिक चिंतन ने ले लिया। दूसरा कारण क्या रहा है, पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव। तो अंग्रेजी शिक्षा के कारण भारतीय युवकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति कारण यूरोपीय विधान, दर्शन और साहित्य का अध्ययन हमारे देश में आरंभ हुए। मतलब जब अंग्रेजी शिक्षा मिली तो यहाँ के युवा थे, उन्होंने यहाँ के अंग्रेजी यूरोपीय विधान दर्शन का अध्ययन किया। तो यूरोपीय इतिहासकारों के उत्तेजक विचारों के प्रभाव से भारतीयों को नई शिक्षा प्राप्त हुई। मतलब इससे भारतीयों को, अंग्रेजी के विकास के कारण भारतीयों को नई शिक्षा प्राप्त हुई। तो अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारतीय यूरोप की उदारवादी विचारधारा से परिचित हुए, जिससे उनकी सदियों की मोह निद्रा भंग हो गई। अब लोग भूतकाल में आलोचनात्मक दृष्टि से देखने लगे। भविष्य के संबंध में एक नूतन जिज्ञासा के मन में उत्पन्न हुई। मतलब उदारवादी विचारों से परिचित हुए और सदियों की मोह निद्रा भंग हो गई। तो भारतीयों ने यूरोपीय दर्शन में जो मुख्य सिद्धांत सीखा वो क्या था, मानवीय संबंधों का आधार परंपरागत व्यवस्था अथवा सत्ता न होकर तर्क होना चाहिए। मतलब मानवीय संबंधों का आधार क्या होना चाहिए, तर्क होना चाहिए। अतः भारतीय धर्म और समाज की व्यवस्थाओं के औचित्य को समझने लगे। अतः अब विचारों की शिथिलता प्रगति में बदल गई। परंपरागत रीति रिवाजों के अंधानुकरण को विरोध करने लगे। मतलब जो पारंपरिक रीति रिवाज थे भारत के, उनका विरोध किया जाने लगा। तो ऐसे लोगों द्वारा सामाजिक और धार्मिक सुधारों का बीड़ा उठाया गया। तीसरा है भारतीय समाचार पत्रों का योगदान। तो धर्म सुधार में किनका योगदान रहा, भारतीय समाचार पत्र, पत्रिकाओं, साहित्य आदि ने भी धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। तो भारतीयों द्वारा पहला अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र 1780 में बंगाल गजट के नाम से प्रकाशित। मतलब भारतीय समाचार पत्रों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा और धर्म सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा।
और भारतीय अंग्रेजी भाषा में सबसे पहला पत्र कौन सा था? 1780 में बंगाल गजट के नाम से प्रकाशित हुआ। इसमें धार्मिक विरोध पर विचार विमर्श अधिक होता था। उसके पश्चात बंगाली भाषा में दिग्दर्शन समाचार दर्पण 1818 में प्रकाशित हुए। ये समाचार पत्र धर्म से अधिक प्रभावित थे। 1821 में राजा राम मोहन राय ने साप्ताहिक संवाद कौमुदी प्रकाशित किया, जिसमें उनके धार्मिक और सामाजिक विचार प्रकाशित होते थे। मतलब 1821 में राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी प्रकाशित किया, जिसमें उनके धार्मिक और सामाजिक विचार प्रकाशित होते थे। राजा राम मोहन राय के विचारों का विरोध करने 1822 में समाचार चंद्रिका का प्रकाशन हुआ। इसके एक माह बाद ही अप्रैल 1822 में राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में एक साप्ताहिक मिरात उल अखबार तथा एक अंग्रेजी ब्रह्मनिकल मैगजीन निकालना प्रारंभ किया। इन समाचार पत्रों के माध्यम से भारतीयों ने सामाजिक और धार्मिक समस्याओं पर विचार विमर्श आरंभ कर दिया। 19वीं शताब्दी पूर्वार्ध में भारतीय समाचार पत्रों ने सामाजिक और धार्मिक विषयों तथा शिक्षा से संबंधित समस्याओं पर चर्चा करते भारतीय जनता को जागृत किया। इन समाचार पत्रों के कारण ही लोग अपने समाज और धर्म की रक्षा के लिए प्रयत्न आरंभ कर दिए। तो ये कारण थे। उसके बाद है बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के कार्य। तो बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी ने, जिसकी स्थापना 1784 में हुई, धर्म और समाज सुधार आंदोलन के विकास के महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो कब हुई? 1784 में। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1784 में। और धर्म और समाज सुधार आंदोलन के विकास में इसने महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इस सोसाइटी के तत्वावधान में प्राचीन भारतीय ग्रंथों का तथा यूरोपीय साहित्य का भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ। विदेशी विद्वानों ने प्राचीन भारतीय साहित्य का अध्ययन कर उनका अंग्रेजी में अनुवाद किया और बताया कि यह साहित्य विश्व सभ्यता की अमूल्य निधियां हैं। मतलब प्राचीन भारतीय धर्मग्रंथों का अध्ययन यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद किया गया और उनका अध्ययन विदेशी विद्वानों ने प्राचीन भारतीय साहित्य का अध्ययन किया और उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया और बताया कि यह साहित्य विश्व सभ्यता की अमूल्य धरोहर है। तो पाश्चात्य विद्वानों ने भारत की अनेक कलाकृतियां, सभ्यता केंद्रों को खोज की, प्राचीन सभ्यता की श्रेष्ठता स्थापित की। मैक्स मूलर, विलियम जोन्स, मोनियर, विल्सन आदि विद्वानों ने प्राचीन भारतीय संस्कृति, कला और साहित्य को विश्व के सामने रखा, जिसका तुलनात्मक अध्ययन करने में भारतीयों को अपने प्राचीन गौरवमय सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान हुआ। और दूसरी ओर भारतीयों को पाश्चात्य देशों के ज्ञान विज्ञान का परिचय हुआ। कुछ यूरोपीय विद्वानों ने प्राचीन भारतीय आदर्शों की बुरी प्रशंसा की, जिससे भारतीयों को सुप्त भावनाएं जागृत हुई और उन्होंने अनुभव किया कि हम अपने मूल धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों से दूर चले गए हैं, जिससे हमारा पतन हुआ है। इस भावना से भारतीयों में विचार उत्पन्न हुआ कि जब तक धर्म और समाज की बुराइयों को दूर नहीं किया जाएगा, कल्याण असंभव है। नेक्स्ट कारण क्या हमारा है? पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव। तो भारतीय धर्म और समाज सुधार आंदोलनों का एक कारण भारतीय पर पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव भी था। भारत में अंग्रेजों के आने के बाद साथ साथ यूरोपीय सभ्यता का आगमन हुआ। भारतीय सभ्यता का पाश्चात्य सभ्यता से ऐसे समय में संपर्क हुआ जब यूरोप के विचारों पर बुद्धिवाद और व्यक्तिवाद आधिपत्य जमाए हुए थे। तो ऐसी स्थिति में पश्चिमी सभ्यता के प्रबल वेग समक्ष भारतीय सभ्यता घुटने टेकती दिखाई देने लगी। अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग पाश्चात्य सभ्यता आदर्श बन गई। पश्चिमी विचार, देश, वेशभूषा, खान पीन, ये सभी इतने अधिक प्रभावित हुए कि उनको नकल करने में अपना गौरव मानने लगे। तो भारतीय धर्म और समाज में उनका विश्वास उठ गया। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो संपूर्ण भारत पाश्चात्य सभ्यता का शिकार हो जाएगा। ऐसी स्थिति में कट्टर हिंदुओं और बौद्धिक वर्ग में अनुभव यदि धर्म में और समाज में आवश्यक सुधार नहीं किए गए तो भारत में धर्म और समाज का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो 19वीं शताब्दी के धर्म और समाज सुधार आंदोलन के इसी अनुभव के परिणाम थे। और इसके अतिरिक्त 19वीं शताब्दी में हुई पश्चिम की वैज्ञानिक प्रगति ने भारतीयों का हृदय झंकृत कर दिया। विज्ञान की प्रगति ने अंधविश्वासों और रूढ़िवादी का अंधकार हटने लगा। उन्होंने पाश्चात्य सभ्यता को भारतीयों की भागदौड़ का विरोध कर भारतीय धर्म और समाज में आस्था रखने की प्रेरणा दी। तो इन सब कारणों से लगता है कि भारतीयों में सामाजिक और धार्मिक नवचेतना का संचार हुआ और 19वीं शताब्दी में अनेक सुधारक पैदा हुए जिन्होंने भारतीय धर्म और समाज सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया। कुछ उग्रवाद सुधारवादी थे जो समाज में क्रांतिकारी सुधार चाहते थे। वे पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति को आधार मानकर भारतीय धर्म और समाज में सुधार करना चाहते थे। इसमें ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज प्रमुख थे। इनके नेताओं ने जब अत्यधिक मौलिक परिवर्तन करने चाहे तो इनकी प्रतिक्रिया कट्टर सुधार आंदोलन के रूप में प्रकट हुई। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन ऐसे कट्टरपंथी सुधारवादी
हुए। तो मतलब ये माना गया है कि उपयुक्त जो कारण थे उनसे भारतीयों में क्या हुआ, नवचेतना का संचार हुआ और अनेक सुधारक पैदा हुए और भारतीय धर्म समाज सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया उन्होंने। उग्र सुधारवादी समाज में क्रांतिकारी सुधार करना चाहते थे। इस तरह से ये 19वीं शताब्दी में धार्मिक सामाजिक आंदोलन के कारण